आज मैंने गोल्डन डांसर फाइनली चुरा ही ली। आई नो इसकी वजह से लकीरा मेरा जान का दुश्मन बन चुका है। मिसाना की सड़कों में ढूंढता फिर रहा होगा कि मैं उसे कहाँ मिल जाऊँ और वो मेरी हड्डी पसली एक कर दे। और इसकी वजह से जुलेखा की बार में जो आज तोड़फोड़ हुई है, मुझे लगता नहीं कि जुलेखा मुझे माफ़ करेगी। इनफैक्ट इस समय अगर मुझे लकीरा से ज़्यादा डर है तो जुलेखा का है। लेकिन अब इतना सब टेंशन अब मैं कर लूँगा। आज रात की बात तो ये कि गोल्डन डांसर स्टैचू फाइनली मेरे पास है। हम लोग ने गोल्डन डांसर की फ़ोटोज़ कितनी बार देखी होंगी। बचपन में टेक्स्ट बुक्स में देखी थी, किसी भी स्टेशनरी शॉप में चले जाओ तो वहाँ उसके पोस्टर्स होते हैं, या आर्ट गैलरी की गिफ्ट शॉप में उसके चीप रेप्लिकास या नॉक ऑफ्स होंगे। लेकिन असली चीज़ तो असली चीज़ ही होती है। मुझे आज भी याद है कि पहली बार मैंने गोल्डन डांसर को कब देखा था। मैं उस समय डिप्लोमेटिक मिशन का पार्ट था। हम लोग फुनाखा गए हुए थे। फुनाखा नॉर्थ में माउंटेन किंगडम है। हम लोग का मिशन था कि वहाँ के किंग से पीस ट्रीटी साइन करानी है। पूरे दिन काम करने के बाद रात को टाइम मिलता था तो मैं उसी समय रात में शाम को वॉक करने के लिए निकल गया, क्योंकि नॉर्थ था, माउंटेन्स थे, तो वहाँ अंधेरा जल्दी होता है। और एकदम से ठंड हो गई। मुझे ठंड लग रही थी। सामने देखा फुनाखा का नेशनल म्यूज़ियम था और वहाँ पर कोई लेट नाइट एग्जीबिशन हो रही थी। मुझे ठंड लग रही थी तो मैं उस म्यूज़ियम के अंदर चला गया थोड़ी देर ठंड से बचने के लिए। सामने देखा तो पता चला कि लोन पे उस म्यूज़ियम में डांसर आई हुई है। मैं उस एग्जिबिट के रूम में गया तो देखा इतनी भीड़, खूब लोग थे उस रूम में। लेकिन जब मैंने पहली बार गोल्डन डांसर को देखा तो ऐसा लगा कि बाकी सारे लोग बैकग्राउंड में फेड हो गए। सिर्फ मैं था और वो स्टैचू था। मुझे पता नहीं कि उसमें ऐसी क्या बात थी, कैसे आर्टिस्ट ने उसमें बनाया था। थी ऐसी कोई 7-8 इंच की मूर्ति होगी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बात छुपी हुई थी कि जो एक बार देख लेता था वो फिर उसे भूल नहीं पाता था। और मैंने उसी समय प्लान बनाया कि चाहे जो भी हो ये मेरे कलेक्शन में होनी चाहिए। हम लोग हफ्ते भर के लिए फुनाखा में थे। मैंने सोचा जाने के पहले मैं इसे अपने साथ ही लेते हुए जाऊंगा। मैं कई म्यूज़ियम्स गया हूँ, कई म्यूज़ियम्स की सिक्योरिटी देखी है, बट जितनी सिक्योरिटी उस म्यूज़ियम में थी मैंने कहीं और नहीं देखी। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, प्लान बनाते हैं। पूरा प्लान बन गया, कैसे चुरानी है, किस दिन स्ट्राइक करना है। लेकिन मेरे जाने के एक रात पहले ही किसी और ने स्टैचू गायब कर ली। मुझे इतना गुस्सा आया, ऐसा लगा कि मेरी स्टैचू किसी ने चुरा ली। पूरे वर्ल्ड में उस समय न्यूज़ फैल गई। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होगी जो उस समय उसको ना ढूंढ रही हो। यहाँ तक कि मैंने भी आर्ट वर्ल्ड के ब्लैक मार्केट में पूरा पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि कहाँ धरती निकल गई, आसमान निकल गया। एक सुराग नहीं, पता नहीं कहाँ गई, किसने चुराई। अभी कुछ साल पुरानी बात है। अब जब कोई क्लू ही नहीं था तो मैं धीरे धीरे भूल गया उसके बारे में। लेकिन पिछले हफ्ते मुझे पता चला कि वो स्टैचू मिसाना आ चुकी है। गोल्डन डांसर मेरे शहर में आ चुकी है, और आई भी तो किसके हाथ में आई?
लखीरा के हाथ में आई। लखीरा एक ऐसा आदमी जिसका आर्ट और कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, जिसका काम है लोगों को मारना पीटना, मिसाना के अंडरवर्ल्ड बॉसेस के लिए हर गलत काम करना। जब कोई काम किसी अंडरवर्ल्ड बॉस के आदमी भी करने से मना कर देते हैं तो लखीरा को याद किया जाता है। और ऐसे आदमी के हाथ में गोल्डन डांसर है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। अब टाइम आ गया है कि गोल्डन डांसर मेरे कलेक्शन का पार्ट होनी चाहिए। मेरा नाम रियान है, रियान केसित। दिन में अगर आप मुझसे मिलेंगे तो शायद ये मेरा चेहरा आपको देखने को नहीं मिले। मैं मेसाना के सबसे बड़े क्लब का ओनर हूँ और ज़्यादातर लोग से जब मेरी मुलाकात होती है तो किसी ना किसी पार्टी में होती है, चाहे वो मेरे क्लब में हो या किसी हाई कमिश्नर की गार्डन पार्टी हो या किसी बिजनेसमैन का गाला, मैं वहीं आपको मिलूँगा। लेकिन शायद ये जो मेरा असली चेहरा है किसी और को नहीं मालूम। खैर, मुझे पता चला कि आज शाम को लखीरा खुर्रम बाग में आने वाला है। खुर्रम बाग मेसाना का ही एक एरिया है जहां एक तरफ मेसाना मॉडर्न है, वेल प्लान है, लॉ एंड ऑर्डर है पूरे मेसाना। वहीं खुर्रम बाग में ऐसा लगता है कि खुद उसका कानून चलता है। पता नहीं कितनी सदियों पुराना है खुर्रम बाग। कहते हैं कि यहीं से मेसाना की शुरुआत हुई थी। वहाँ जाओ तो कोई घर हो सकता है 100 साल पुराना हो सकता है 300 साल पुराना हो। वहाँ के लोगों को भी खुद नहीं पता कि कितना पुराना है। बस किस्से चलते हैं, किस्से और कहानियाँ। मैं शाम को पहुँचा और मैंने अपनी कार खुर्रम बाग के फोर्ट के पास खड़ी कर दी। अंदर मार्केट में ले जाने की मेरी हिम्मत तो थी नहीं, क्योंकि अगर मैं अपनी कार अंदर ले जाता तो कुछ ही मिनटों में वो चोरी हो जाती। फोर्ट के आसपास का एरिया थोड़ा सुनसान था, वहाँ ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे। और वहाँ मैंने एक जगह देख रखी थी, जब भी मैं खुर्रम बाग जाता था मैं अपनी कार वहीं पार्क कर देता था और बस वहीं से गलियों से होते हुए मार्केट में चला जाता था। आज शाम को मैंने अपनी कार पार्क की और मैं निकला और तभी मुझे बगल से कोई आवाज़ सी आई। बगल में एक गार्डन था, बहुत पुराना गार्डन था, पर इस समय लॉजिकली वहाँ कोई होगा नहीं। तो मैं वहाँ चल के गया और झाड़ियों के बीच से देखा कि ये आवाज़ किसकी है। देखा एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं और शायद मेरी कार की आवाज़ से थोड़ा शर्मा गए, थोड़ा डर गए थे कि कौन आ गया उनकी प्राइवेसी को इन्वेट करने के लिए। मैंने सोचा बिना कुछ आवाज़ किए यहाँ से निकल लिया जाए। लेकिन तभी एक और आवाज़ आई। मैंने देखा कि सामने से एक जीप आई, जीप रुकी और उसके अंदर से 2 लोग निकले। दोनों लोग ऑफिशियल रॉयल यूनिफॉर्म में थे, रॉयल गार्ड्स थे। एक सेकंड के लिए मुझे डर लगा कि कहीं ये मेरा पीछा करते हुए तो यहाँ नहीं आ गए। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आज किसी को मालूम थोड़ी है कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, तो ये मेरे लिए नहीं आया होंगे। उनकी शक्लों से लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं, इधर उधर देख रहे थे। उन्हें भी गार्डन से आवाज़ आई तो वो भी उधर चले गए। बेचारा वो कपल, वो दोनों कार्स जाके उनको इंटरोगेट करने लगे। मैंने वहाँ रुकना उचित नहीं समझा। मैंने सोचा कि अभी निकल लिया जाए, आए होंगे जिस काम से भी आए होंगे। और मैं चुपचाप वहाँ से निकल लिया और मार्केट के अंदर चला गया। खुर्रम बाग की मार्केट आने के कुछ देर पहले से आपको उसके बारे में पता चल जाता है। वहाँ की पतली गलियाँ नहीं, वहाँ के कलरफुल लैम्प्स, वहाँ की भीड़ नहीं, वहाँ के शोर का पता चल जाता है। खुर्रम बाग की एक चीज़ जो एकदम से हिट करती है वो है वहाँ का शोर, क्योंकि वहाँ पर कोई धीरे नहीं बोलता है। पतली गलियाँ हैं, खचाखच भरी रहती हैं और सब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। अगर कोई 2 दोस्त भी मिलेंगे तो पहले एक दूसरे को दूर से ही
गाली दे के हेलो करेंगे और फिर हंसते हंसते एक दूसरे को गले लगाएंगे, और ऐसे गले लगाएंगे कम से कम 3-4 लोगों को धक्का तो लग ही जाए। खरीदार दुकानदार पे चिल्ला रहा होता है, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार पे चिल्ला रहा होता है, और सब चिल्ला चिल्ला के ही बात करते हैं। और जो पहली बार जाएगा उसको लगेगा कि यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मतलब सब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं क्या। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये खुर्रम बाग का अंदाज। खुर्रम बाग अपनी ही धुन में चल रहा है, वहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। वहाँ जिसको जो मनाया, जहाँ मनाया उसने वैसी दुकान बना दी, जहाँ मनाया वहाँ घर बना दिया। तो हो सकता है कि एक तरफ लेडीज़ की दुकान हो, लेडीज़ के कपड़े मिल रहे हों, दूसरी तरफ कोई भी मतलब भयानक से भयानक चीज़ मिल रही हो। जैसे मैं चल रहा था तो मैंने देखा कि एक बड़ी पॉपुलर वहाँ लेडीज़ की शॉप है, और वहाँ पे कोई सेल लगी थी। खूब सारी औरतें, खूब लेडीज़, खूब लड़कियाँ वहाँ खड़ी कपड़े ले रही थी। उसी के ठीक बगल में एक दुकान थी जिसमें बड़ी बड़ी दाढ़ी मूँछों में लोग खड़े हैं। वहाँ गोला बारूद बिकता है, लोग अपनी तलवार की धार लगवाने आए हुए हैं। ये सब नज़ारे आपको सिर्फ खुर्रम बाग में मिलेंगे। कहते हैं कि आपको कोई भी सामान खरीदना अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा खुर्रम बाग में मिल जाएगा, बस दाम देने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं एक दुकान के पास खड़े होकर इंतज़ार करने लगा। मेरे जो सोर्सेस थे जिन्होंने बताया था कि लखीरा खुर्रम बाग में आएगा, मैं उनका वेट कर रहा था। आने में वो थोड़ा लेट हो रहे थे और मुझे टेंशन हो रही थी कि ज़्यादा लेट ना कर दें। देखा सामने से कुछ लड़के चले आ रहे हैं, उन लड़कों का लीडर था मुन्ना। मैंने मुन्ना से कहा, लेट हो गए तुम लोग? आखिर यही थे जो मेरे सोर्सेस थे। लोगों को जान के हैरानी होगी, पर इन लड़कों को खुर्रम बाग के बारे में हर चीज़ पता होती थी। बाकी लोग तो अपने काम में बिजी होते थे, ये लड़के पूरी मार्केट में, सारी गलियों में घूमते रहते थे। कोई यहाँ खेल रहा है, कोई वहाँ खेल रहा है, और अगर कोई भी चीज़ पता लगानी हो, इन लोगों को सब पता होता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन चोरी का माल लेके आया है, कहाँ उसने छुपाया है, कौन से दो गैंग के बीच में लड़ाई होने वाली है। काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैं एक केस पे था और तभी मेरी मुलाकात इन लड़कों से हुई। उनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मैंने उनको पैसे दिए और उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, और तब से हम लोग के बीच में रिलेशनशिप है कि जब मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं इन लड़कों के पास आता, और कुछ भी हो उन लोगों को मालूम होता है, और वो भी बड़ी